क्या आप भी मोहब्बत की जंजीरों में कैद हैं और अपनी मोहब्बत को कैसे रास्ता दिखाए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है मेरा 360 डे चैलेंज का 14वां दिन। मेरे दिन की शुरुआत 4:30 बजे से हुई। सुनो मेरे दोस्त, चूंकि हम इंसान हैं तो इंसानी फितरत का इनकार भी नहीं किया जा सकता और हमारा दीन भी दीन फितरत है, लिहाजा इस जाविये से भी हम कुछ बयान करेंगे। ये दुनिया की मोहब्बत भी इंसान के लिए काफी हद तक जरूरी है। हम दुनिया में दुनिया वालों के दरमियान रहते हैं और असबाब की भी एक हकीकत है। मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ करना चाहता हूँ कि इंसान के अंदर मोहब्बत का मादा होता है या कह लीजिए कि बीज होता है, या ये कैफियत हमारे अंदर होती है और इसीलिए इसे अपनी राह की भी तलाश होती है। हमें इसे राह दिखानी है, यानी किसी पे ये मोहब्बत निछावर करनी है। मैं मजीद आसान लफ्जों में कहूँ तो जो मोहब्बत का समुंदर हमारे अंदर मौजे मार रहा है और ये मौजे इनकी रवानी और इनका शोर हमें बेकरार कर रहा है, तो इसे किसी के हवाले किया जाए ताकि सुकून हासिल हो जाए। इसका साफ मतलब ये है कि किसी से रिश्ता बनाए, निकाह का पाक रिश्ता जो हमें अपने रब ने अता किया है, और फिर उसके लिए अपनी ये मोहब्बतें और अंदर मौजूद शिद्दत को बहाल लाए। ये काफी फायदेमंद साबित होगा। उससे इतना प्यार करे कि उससे भी आपको प्यार ही मिले, फिर आपकी हालत बदल जाएगी। अंदर जो शोर था, जो बेचैनी थी, वो थमने लगेगी और मोहब्बत में इजाफा होता जाएगा। ऐसा भी होता है कि हमने किसी से मोहब्बत की और उसकी मोहब्बत में हमने उन पर गौर नहीं किया जिन्होंने हमसे मोहब्बत की, और करे भी कैसे। एक कहावत है, जब दिल दीवार से तो परी क्या चीज है, यानी किसी का दिल दीवार से लग गया है तो उसके लिए परी भी कोई चीज नहीं। लेकिन अब जब आप ऐसी हालत में आ गए हैं तो आपको बहुत कुछ सोचना समझना होगा, वरना आप बर्बादी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आपने बिना सोचे समझे बहुत कुछ किया और करते चले गए, पर एक ठोकर अब आपको लगी है तो सोचिए। सोचने का मौका मिला है आपको। अब ये सोचना है कि आपने किसको या किन बातों को नजरअंदाज किया था, उन सब पर गौर करें। मैं कुछ मिसालें पेश करता हूँ। किसी की जिंदगी में पहले से कोई था, यानी निकाह हो चुका था और हम सफर साथ है, फिर भी उसने किसी और से मोहब्बत कर ली। तो अब जब उसे ठोकर लगी तो अच्छी तरह समझ जाए कि उसने अपने पास मौजूद शिफा को नहीं जाना और शिफा की तलाश में निकल पड़े, फिर जख्म लेकर वापस लौटे। इसी तरह आपके सामने कोई अपनी जिंदगी लिए मौजूद है, आपका हमसफर बनने की ख्वाहिश में खड़ा है और आपने अपनी दिल लगी में उसे नजरअंदाज किया, तो अब बेहतर होगा कि उनका हाथ थामने में देर न करे। ये सच और मानी हुई बात है कि किसी की मोहब्बत इंसान को अंधा बना देती है और फिर उसको अपने महबूब में मौजूद ऐब नजर नहीं आते, हालांकि कई ऐब होते हैं। और जब आपको ये ठोकर लगी है तो ये एक अच्छा मौका है इस बात पर गौर करने का कि आपने कहाँ दिल लगाया। गौर करें कि क्या वाकई जिन ऐबों को आपने नजरअंदाज किया वो मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा मसाइल पैदा नहीं करते। क्या ये सही नहीं कि किसी वजह से आपको आज ही रुकना पड़ रहा है, वरना क्या पता बाद में काफी देर हो जाती। हो सकता है महबूब ने वफा ही जाहिर की और उसमें ऐसा कोई ऐब नहीं कि जिसकी बुनियाद पे आप खुद की खता को समझ सके और फिर किसी और सबब से आपको अलग होना पड़ा। तो क्या ये दुरुस्त है कि आप इसी पे अपनी जिंदगी को तमाम समझ ले? क्या ये कहना सही होगा कि अब आगे कुछ भी नहीं, हमारे आगे लंबा सफर है, कई मंजिलें हैं, और जो मर के उठने पे ईमान रखता हो वो कैसे कह सकता है कि यही सब कुछ है। एक जिंदगी में तूफान आया चला गया, लेकिन अब ये देखना है कि कौन से दरख्त जमे रहे और कौन से गिर गए। एक बात याद रखे कि अपनी मोहब्बत को अपनी कमजोरी ना बनने दे, ये आपकी ताकत होनी चाहिए। इश्क अगरचे एक आग है, पर इसमें जल के राख होने वाला सामान ना बने, बल्कि इसमें जल के आप निखर जाए, ऐसे बन जाए।